हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केडी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो इससे पहले मैं आपको बताया था कि भूकंप एवं सुनामी क्या है, तो उसी का अगला भाग है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप क्या है? भारत का प्रमुख भूकंप क्षेत्रों में विभाजित करते हुए सभी क्षेत्रों का संक्षिप्त विवरण दे। यानी भूकंप क्या है? भारत का प्रमुख भूकंप क्षेत्रों में विभाजित करते हुए सभी क्षेत्रों का संक्षिप्त वर्णन दे। तो आपका उत्तर है भूकंप का तात्पर्य भूपटल में कंपन से है। भूकंप का मूल कारण पृथ्वी के आंतरिक भागों में विविध कारणों से ऊर्जा की उत्पत्ति और उष्ण तरंगीय विवरण है। यानी भूकंप का जो मूल कारण होता है वो पृथ्वी के आंतरिक भागों में विविध कारणों से ऊर्जा की उत्पत्ति और उष्ण तरंगीय विवरण है। भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसके कारण जान माल की काफ़ी क्षति होती है। भूकंप की स्थिति में भवनों, पुलों का गिर जाना, जमीन में दरार होना जैसी घटनाएं सामान्य रूप से होती है। यानी जब भी भूकंप आता है उस टाइम स्थिति में भवनों का, पुलों का गिर जाना, जमीन में दरार होना जैसी घटनाएं सामान्य रूप से होती है। इससे भारी बर्बादी होती है। भारत के प्रायः सभी भागों में भूकंप के झटके आते हैं, लेकिन उसकी गहनता और बारंबारता में काफ़ी अंतर होता है। इसी के आधार पर भारत को 5 भूकंपीय जोन में बांटा गया है। भूकंपीय जो जोन है वो 5 जोन में बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला जोन है। इस जोन में दक्षिणी पठारी क्षेत्र आते हैं। पहला जो जोन है इस जोन में दक्षिणी पठारी क्षेत्र आते हैं। दूसरा जोन है, इस दूसरा जोन में है प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदान क्षेत्र आते हैं। यानी दूसरा जो जोन है उसमें प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदान क्षेत्र आते हैं। तीसरा जो है आपका, इसके अंतर्गत मुख्यतः गंगा सिंधु का मैदान, राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात के कुछ क्षेत्र आते हैं। और आपका चौथा जोन जो है इसमें मुख्यतः शिवालिक हिमालय का क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग, असम घाटी तथा पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र आते हैं। और पांचवा जो जोन है उसमें इस जोन के अंतर्गत गुजरात का कच्छ प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कुमाऊं पर्वतीय क्षेत्र, सिक्किम तथा दार्जिलिंग का पहाड़ी क्षेत्र आता है। यह सर्वाधिक भूकंप में प्रभावित क्षेत्र है। अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न है आपका, भूकंप के केंद्र एवं अधिकेंद्र के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी भूकंप के केंद्र एवं अधिकेंद्र के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपका उत्तर है भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है। भूकंप केंद्र कहलाता है। भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है भूकंप केंद्र कहलाता है। साथ ही भूपटल पर वह केंद्र जहां भूकंप के तरंग का सर्वप्रथम अनुभव होता है वो अधिकेंद्र आपका कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, अधिकेंद्र क्या है? तो आपका उत्तर है भूपटल पर वे केंद्र जहां भूकंप के तरंग का सर्वप्रथम अनुभव होता है। यानी अधिकेंद्र जैसे आपका भूपटल पर वो केंद्र जहां भूकंप के तरंग का सर्वप्रथम अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर। आपका अगला प्रश्न है, कंपन किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर है भूपटल के नीचे वह स्थल जहां भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है। यानी कंपन उसे कहा जाता है जिसके भूपटल के नीचे वह स्थल जहां भूकंपीय कंपन होता है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर।
अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, भूकंपीय जोन के 5 भूकंपीय जोन 5 के अंतर्गत कौन कौन राज्य आता है। यानी भूकंपीय जोन 5 के अंतर्गत कौन कौन सा राज्य आता है। तो आपका उत्तर है गुजरात का कच्छ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि। ये सारे भूकंपीय जोन 5 के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है 6 नंबर, सुनामी के बाद प्रभावित क्षेत्र में मोमबत्ती का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए। यानी सुनामी के बाद प्रभावित क्षेत्र में मोमबत्ती का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए। तो आपका उत्तर है जलती मोमबत्ती का प्रयोग सुरक्षित नहीं है, यह आग का कारण बन सकती है। इसके स्थान पर टॉर्च अथवा फ्लैश लाइट का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है 7 नंबर, सुनामी के समय पतन पर अपनी नाव के साथ नाव पर जाने को तैयार खड़े नाविक को क्या करना चाहिए। यानी सुनामी के समय पतन पर अपनी नाव के साथ नाव पर जाने को तैयार खड़े नाविक को क्या करना चाहिए। तो आपका उत्तर है सुनामी की चेतावनी मिलने पर समुद्र में नहीं जाना चाहिए उसे। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, सुनामी के विनाशकारी प्रभाव को कम करने के कोई 2 उपाय बताएं। सुनामी के विनाशकारी प्रभाव को कम करने के कोई 2 उपाय बताएं। तो उत्तर है सुनामी के विनाशकारी प्रभाव को कम करने के 2 उपाय निम्न हैं। पहला जो है आपका कंक्रीट तटबंध बनाने की ज़रूरत, यह आपका पहला है। दूसरा आपका है मैंग्रोव झाड़ी का विकास। अगला प्रश्न है सुनामी के 3 कारण बताइए। यानी सुनामी के 3 कारण बताइए। तो आपका उत्तर है सुनामी की उत्पत्ति निम्नलिखित कारणों से होती है। सुनामी की उत्पत्ति निम्नलिखित कारणों से होती है, जो कि आपका पहला है समुद्र में भूकंप के कारण, दूसरा है ज्वालामुखी उद्गार, तथा तीसरा जो है आपका वो पानी के नीचे भूस्खलन। ये 3 कारणों से सुनामी होती है। अगला प्रश्न है 10वां नंबर, है भूकंप रोधी भवन का नमूना किस बात पर निर्भर करता है। यानी भूकंप रोधी भवन का नमूना किस बात पर निर्भर करता है। तो आपका उत्तर है भूकंप रोधी भवन का नमूना भूकंप की तीव्रता के स्तर पर निर्भर करता है। यानी भूकंप रोधी भवन का नमूना भूकंप की तीव्रता के स्तर पर निर्भर करता है। मकान भवन निर्माण नियमावली को ध्यान में रखकर बनाए जाने चाहिए ताकि वे भूकंप की तीव्रता को पूरी तरह सामना कर सके। अगला प्रश्न है सुनामी के बाद गैस का प्रयोग करने में क्या सावधानी बरतनी चाहिए। सुनामी के बाद गैस का प्रयोग करने में क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो आपका आंसर है गैस के रिसाव की ओर ध्यान देना चाहिए। यदि गैस का रिसाव हो रहा हो तो खिड़की खोल दे तथा गैस की आपूर्ति बंद करके तुरंत घर से बाहर निकल जाए। गैस रिसरने की सूचना गैस एजेंसी को दे दे। अगला प्रश्न है 12 नंबर, किसी आपदा में क्षति को कम करने का सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है। यानी किसी आपदा में क्षति को कम करने का सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है। तो आपका उत्तर है किसी आपदा की क्षति को कम करने का सबसे प्रभावी उपाय आपदा रोधी भवन निर्माण। यानी किसी भी आपदा की क्षति को कम करने का सबसे प्रभावी उपाय जो है वो आपका है आपदा रोधी भवन निर्माण है। भवन की योजना तथा नमूना तैयार करते समय आरंभिक स्तर पर ही आपदा रोधी तत्वों को शामिल कर लिया जाना चाहिए। अगला और लास्ट क्वेश्चन है सुनामी के समय यदि कोई व्यक्ति किसी जहाज पर समुद्र में
हो तो उसे क्या करना चाहिए। यानी सुनामी जब आता है उस समय यदि कोई व्यक्ति किसी जहाज पर समुद्र में हो तो उसे क्या करना चाहिए। तो आपका उत्तर है उसे वापस बंदरगाह पर नहीं जाना चाहिए। यानी उसे वापस बंदरगाह पर नहीं आना चाहिए। इसका कारण यह है कि सुनामी जल स्तर में तेजी से बदलाव ला सकती है। वे पोताश्रियों तथा पतनों पर खतरनाक जलधाराएं उत्पन्न कर सकती है। बड़े पतनों पर पतन अधिकारी विशेष निर्देश जारी करते हैं। इन पतनों पर इन अधिकारियों के संपर्क में रहना चाहिए। तो ये था आपका भूकंप एवं सुनामी की लास्ट और अंतिम प्रश्न। तो वीडियो को अंत तक देखें। धन्यवाद।